टू ट्रॉलीज ऑफ इक्वल मास m विथ स्पीड्स 3 मीटर एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो मास तो इक्वल है, लेकिन एक का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का 5 मीटर पर सेकेंड है। कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस बिफोर एन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये भाई साहब इधर से आ रहे हैं और ये भाई साहब इधर से आ रहे हैं, ठीक है सर। तो अगेन यहाँ पे हुआ कोलिजन, इधर हो गया और इधर हो गया आफ्टर। आफ्टर क्या हो गया है, नाउ फाइंड देयर स्पीड आफ्टर द कोलिजन। तो ये अगर a है, ये b है, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ, a का 3m और इसका मोमेंटम कितना हो गया 5m। सही है गलत है, थोड़ा सा गलत है सर। अगर आप इसका डायरेक्शन इधर ले रहे हो, वेक्टर आ गया सर, डायरेक्शन बहुत वैल्यू करता है, तो इसको आपने अगर प्लस लिया है तो ये इधर से आ रहा है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो नेट मोमेंटम इन दोनों को मिला के कितना हो गया सर, प्लस 3m माइनस 5m यानी कि माइनस 2m। अब इन दोनों का मोमेंटम भी जो होगा ना वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें एक छोटी सी गलती है इस सवाल में भी, है ना। अभी क्या होगा, मैं तुमको वैसे ही समझा देता हूँ। इक्वल मास अगर रहे इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। यानी ये पहले ए दे देगा बी को और बी दे देगा ए को कि तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूँ। अब तुमको लग रहा होगा सर कैसे, तो मान लेते हैं हम एक का चेंज करते हैं, देखो किसी का। सो ये ए है, ए का मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सचेंज हुआ है यानी इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो यानी कि इसका बी का किधर क्या होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए। क्लियर, एक्सचेंज हुआ है ना, समझ रहे हो ना। ए के पास इधर डायरेक्शन था तो वो बी को चला जाएगा, बी का डायरेक्शन और वैल्यू दोनों ए को आ गई। तो अगर ये थ्योरी सही है तो चेक करें, आ जाना चाहिए। तो चलो, यानी अभी कितना है सर इसका है -5m, माइनस है ना, इधर का डायरेक्शन माइनस, ध्यान रखना, प्लस मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको v चाहिए और इस पूरे का सम किसके बराबर होना चाहिए, -2m, बिफोर वाला, समझना बात को। तो mv इज इक्वल टू क्या हो गया, -2m प्लस 5m, यानी कितना हो गया, प्लस 3m। तो यानी m से m कट गया, v इज इक्वल टू क्या निकला, +3 मीटर पर सेकेंड। +3 मतलब इधर 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो शॉर्टकट समझा देता हूँ, दो चीजें, दो कीवर्ड याद रखना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है क्या और इक्वल मास है क्या। इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और मास ऑब्जेक्ट का इक्वल होना चाहिए, तो वो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो ये आता 3 मीटर पर सेकेंड से, ये 0 होता, करके देखें, चलो। तो ये आ रहा है m 3 मीटर पर सेकेंड से और एक दूसरे m जो कि 0 पे रखा है इससे टकराता है, तो क्या होगा, नेट मोमेंटम कितना हो गया, 3m प्लस 0, क्योंकि इसके पास तो मोमेंटम है ही नहीं बिफोर। टकराने के बाद मान लेते हैं कि ये वाला 0 हो गया, a एंड b। अभी a 0 हो गया, a हो गया 0 पे जिसका मास m है। अब b कहाँ जाएगा, इसका भी मास m ही है। अब मेरे हिसाब से b जाना चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड से उधर, और a, या उल्टा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं +3 मीटर पर सेकेंड और ये 0 हो जाना चाहिए। चेक करें, चेक करो, इट मस्ट बी इक्वल टू क्या सर, इसका 0 और इसका 3m। आ गया, बात समझ में आई क्या। तो कीवर्ड याद रखना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो और मासेस इक्वल हो तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे कि भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूँ। आपने अगर खो खो का गेम देखा होगा तो प्लेयर आके ऐसे पीछे से उसको खो बोलता है और बैठा हुआ प्लेयर उठ के चला जाता है और ये उसकी जगह पे बैठ जाता है। सो खो खो का गेम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। आगे चलें।